कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस संजू सैमसन हैव अ बॉल। उनकी जिंदगी की अब तक की सबसे खूबसूरत नाइट, सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स और सबसे बड़ी नाइट, सेलिब्रेशन वाली नाइट उनके फैंस के लिए, क्योंकि एंकर किया चेस को और बहुत बढ़िया तरीके से जिताया। जब मैच्योर बैटिंग करनी थी तो थोड़ा स्लो डाउन किया अपने आप को वक्त के हिसाब से, स्कोर ऑफ द विकेट्स बहुत अच्छे शॉट्स खेले और अबव ऑल 97 नॉट आउट, एक बड़ी बारी जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि स्टार्ट्स मिल रहे थे लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, वो मिल गया संजू सैमसन को। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। बहुत ही प्रोफेशनल परफॉर्मेंस हुई, इतना कुछ टेंस नहीं लगा मैच एंड में जितना कि होने वाला था कि लग रहा था, क्योंकि बॉलिंग अच्छी हुई भारत की। 9 ओवर्स में भारत ने टॉस जीत के फील्डिंग की क्योंकि चेस करना आसान होगा, ड्यू फैक्टर भारत के काम आएगा जब भारत बैटिंग करेगी। यही सोच के सूर्या कुमार ने सबसे पहले बैटिंग करने का चांस रिस्क नहीं लिया, उन्होंने बॉलिंग की, जो कि सही फैसला था एक्चुअली। हालांकि मैं चाहता था बड़े मैच के हिसाब से भारत बैटिंग करे, इसलिए मैं चाहता था। तो 9 ओवर्स में 68 पर नॉट था, लेकिन रॉस्टन चेस का एक कैच गिरा दिया जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे अभिषेक शर्मा ने, नहीं तो रॉस्टन चेस भी आउट हो जाते। लेकिन वेस्टइंडीज को विकेट उन्होंने नहीं दी हमें, लेकिन उनको उतना क्विक स्टार्ट नहीं मिला क्योंकि 9 ओवर में 68 इतना क्विक स्टार्ट है नहीं, राइट। अब मिडिल ओवर्स में जसप्रीत बुमराह दिन ब दिन और बेटर बनते जा रहे हैं और सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी बहुत बढ़िया है। मैं कहूंगा जसप्रीत बुमराह को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। उन्होंने अपने बेस्ट बॉलर्स के एंड में 2 ओवर रखे थे क्योंकि उन्होंने कुछ प्रेडिक्ट किया था कि वेस्ट इंडीज शायद मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेट कर लेगा, गेम में वापसी कर लेगा, तो उस हिसाब से जसप्रीत बुमराह को उन्होंने एक ओवर्स की स्पेल दी शुरुआत में। और वो जो दूसरा 1 ओवर का स्पेल था उसमें जसप्रीत बुमराह ने अपना मेन काम कर दिया क्योंकि इन फॉर्म बैट्समैन शिमरन हेटमायर को उन्होंने चलता कर दिया और हेटमायर ने थर्ड अंपायर का डीआरएस का सहारा लिया था। लेकिन नॉर्मली थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि एक्चुअली बैट्समैन को पता होता है कि बॉल बैट पे लगा है कि नहीं, और उनको लगा था कि नहीं लगा है, लेकिन बॉल बैट पे लगा था और इंपॉर्टेंट विकेट जसप्रीत बुमराह ने अपना काम कर दिया। जसप्रीत बुमराह का जो तीसरा ओवर था उसमें भी एक्चुअली 8 रन बनते, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने फील्डिंग मिस कर दिया। लेकिन जसप्रीत बुमराह का मेन का एक पैर को डिसमिस करना ही था मेरे ख्याल में, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने छक्का मारना स्टार्ट कर दिया था और वो अगर टिक जाते तो वेस्टइंडीज 220 तक बना था, जो कि स्टिप टारगेट हो सकता था। क्योंकि फाइनल में चेस का मतलब क्वार्टर फाइनल में चेस का तो एक प्रेशर होता है, राइट। तो इसके बाद एंड में थोड़े मतलब मिडिल ओवर्स में वेस्टइंडीज एक जो मतलब 9 ओवर से 16-17 ओवर का स्पैन था उसमें थोड़े क्विक रन्स बनाए। 1 ओवर में अर्शदीप ने 24 किया, लेकिन नेक्स्ट ओवर में उन्होंने रिकवरी की और सिर्फ 6 रन दिए। इसके बाद हार्दिक पांड्या के भी 14-15 रन आ गए थे, लेकिन एंड में फिर से भारत ने थोड़ा अपने आप को रिवाइव कर लिया और 196 इतना बड़ा टारगेट था नहीं भारत की बैटिंग लाइनअप के हिसाब से, क्योंकि आप भारत की बैटिंग लाइनअप देखिए यार, अक्षर पटेल 8 नंबर पे बैटिंग करते हैं, आप समझिए। भारत को स्टार्ट अच्छा नहीं मिला। अभिषेक शर्मा का टूर्नामेंट थोड़ा खराब जा रहा है एक्चुअली, क्योंकि एक ही मैच में रन मिला है जिम्बाब्वे के खिलाफ। कल तो उन्होंने 2 कैच भी ड्रॉप कर दिया और एक रॉबमैन पावेल का कैच ड्रॉप कर दिया जो कि बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता था भारत को, लेकिन अंत में किया नहीं क्योंकि बुमराह और एंड में बाकी बॉलर्स ने अच्छा बॉलिंग डाला। लेकिन अभिषेक ने 2 कैच गिरा दिए और उसके बाद बैटिंग में भी एक चौका मार के एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हो गए। नॉर्मली एक्चुअली उनको बॉलर्स ना मिडिल विकेट में बल्लेबाजी, मिडिल स्टंप पे ज्यादा बॉल डाल रहे हैं क्योंकि उनको ऑफ स्टंप पे रूम मिलने से बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और इजीली बड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं। ये बॉलर को थोड़ा पता चल गया, ऐसा मुझे लगा। बट डोंट वरी अभिषेक, वी आर ऑल विथ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सेमीफाइनल अगेंस्ट अनदर बिग टीम इंग्लैंड। और ये तीसरा बार इंग्लैंड के साथ भारत सेमीफाइनल खेलेगा T20 वर्ल्ड कप में ऑन द ट्रॉट 2022, 2024, 2026। तो देखते हैं इस बार कौन जीतता है। खैर अब इस मैच की थोड़ा और एनालाइज करते हैं। इसके बाद जब अभिषेक आउट हो गए, ईशान किशन ने 1-2 क्विक फायर 10-12 रन की बारी के लिए आउट हो गए। संजू सैमसन अब तक बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर उनको समझ में आ गया कि अब थोड़ा मतलब संभाल के खेलना पड़ेगा क्योंकि पार्टनरशिप चाहिए। और सूर्या और संजू सैमसन की शानदार पार्टनरशिप ने इनिंग्स को स्टेबलाइज कर दिया। सूर्या अपने ज्यादा यूजुअल फ्लो में नहीं लग रहे थे, लेकिन उन्होंने साथ दिया। उनका एक कैच गुरुकेश ने ड्रॉप कर दिया, लेकिन पार्टनरशिप हो गई और भारत एक बेस मिल गया, 100+ भारत ने कर लिया। इसके बाद संजू सैमसन अपने फ्लो में खेलने लगे और तिलक वर्मा और संजू सैमसन की जो पार्टनरशिप थी वो एक्चुअली मैच विनिंग पार्टनरशिप थी। मिडिल ओवर्स में तिलक वर्मा ने भी 15 बॉल में 27 रन की बहुत ही अच्छी कैमियो टाइप पारी के लिए। मिडिल ओवर्स में भारत ने बहुत अच्छी तरह से एक्सेलरेट किया।
7 से 14 ओवर का जो स्पैन है उसमें भारत ने 83 कुछ बनाया और 6 ओवर्स में 60 की जरूरत थी। सो मुझे लग रहा था कि भारत अब आसानी से जीत जाए, जो कि हुआ। हालांकि हार्दिक पांड्या का जो पहला कैच ड्रॉप हुआ वो अगर नहीं ड्रॉप होता तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जब आउट हुए तो फिर से एक 40 रन की पार्टनरशिप हो गई थी और फिर शिवम दुबे, जब थोड़ा प्रेशर का माहौल था, हो सकता था अगर एक दो डॉट बॉल हो जाते तो दो खूबसूरत मतलब उन्होंने चौके लगे। और दूसरा जो चौका उन्होंने लगाया खास करके वो तो मतलब एक बिल्कुल प्लेसमेंट था, मतलब फाइन लेग और गली के बीच में। सो विच वाज ब्यूटीफुल टू सी। लोग बहुत बातें करते हैं उनके बारे में कि सीएसके के लिए वो जब खेलते हैं तो स्पिनर्स को बड़े हिट्स मारते हैं, लेकिन बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को, मीडियम पेसर्स को इतना बढ़िया खेल नहीं पाते। तो उनके लिए कल थोड़ा जवाब दिया उन्होंने। और लास्ट में संजू सैमसन ने इतनी मैच्योर ब्रिलियंट बारी खेलने के बाद जब देखा कि एक ओवर में 7 रन ही चाहिए तो पहले एक छक्का और एक चौका, बहुत शानदार फिनिश किया। मुझे लग ही रहा था कि मतलब पावर प्ले का पेनल्टी जो वेस्ट इंडीज को मिला तो मतलब सिर्फ 4 फील्डर्स ही रह सकते थे आउटसाइड द 30 यार्ड सर्किल। तो अब संजू सैमसन थोड़ा बड़े शॉट के लिए जाएंगे और वो गए 97 नॉट आउट। और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये आज तक की, मतलब आज तक मेरी जिंदगी की कैरियर का सबसे बड़ा दिन आज है, आज तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और मैंने 100 से ज्यादा मैचेस डगआउट में बैठ कर देखे तो इसमें थोड़ा दर्द भी दिख रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि राइट टाइम इन हिज करियर, एट द राइट टाइम उनको एक बड़ी इनिंग्स जिसकी बहुत जरूरत थी भारत को भी और उनको भी, कल उन्हें मिल गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन संजू साहब सर, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही खेलते रहेंगे। आई एम ए बिग फैन और हमारा मनोरंजन करते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, प्लीज सेलिब्रेट एवरीवन। और सेमीफाइनल के लिए और एक वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सेलिब्रेट करते क्योंकि थोड़ा टेंशन का माहौल हो गया था और 2 नॉकआउट गेम्स ऑन द ट्रॉट भारत ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया। और आज का वीडियो यही तक। I hope you like my work. Do like and subscribe, and for more videos like that and more videos which are coming in the near future related to cricket, मेरे चैनल को देखते रहिए क्योंकि मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार है। Cricket is my passion. Till the next video, live life, give size. Have a nice day. Bye.